Hi everyone. So my name is Yashraj. As you all know that I am started this course. It is nothing but like a course which will deal with both Python and Django. So in the last lecture, I given some question for you to practice. I guess you people have. अगर नहीं किया तब भी ठीक है, तो भी ठीक है। मैं आपको आंसर्स तो बता ही दूंगा और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसका मतलब आंसर क्यों ऐसा है, क्या और हो सकता था, ये सब। पर यहाँ पे तो बेसिक एमसीक्यूज है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इन पाइथन। मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई फंक्शन के अंदर वेरिएबल है तो वो लोकल बन जाता है, तो इसका आंसर बी है, लोकल। दूसरा क्या था, कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं ग्लोबल वेरिएबल को पाइथन में डिक्लेयर करने के लिए, विच कीवर्ड वी यूज टू डिक्लेयर अ ग्लोबल वेरिएबल इन पाइथन। वी ऑलरेडी नो दैट we have to use global keyword, so the answer will be B. Third one was, what if we try to modify a global inside a function without using global keyword? इसका भी एग्जांपल में देखा था कि कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, वो उसको लोकल मतलब उसमें चेंज होगा नहीं, तो सिंपल सा बात है। ठीक है। अ, इसमें क्या होगा कि इट क्रिएट्स अ लोकल वैल्यू विद द सेम नेम, वो चेंज होगा नहीं। इसका आंसर बी होगा। फोर्थ क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूजिंग द सेम नेम फॉर वीडियो एंड लोकल। बस इसमें सिंपल सा चीज है कि लोकल वेरिएबल में जो है वेरिएबल है वो लोकल की तरह करेगा, बाहर वाला ग्लोबल ही रहेगा। ठीक है। तो इसका आंसर डी है, बोथ वेरिएबल्स मेंटेन सेपरेट स्कोप्स एंड वैल्यूज। फिर क्या वेरिएबल कौन सा आपको नहीं वैलिड है, सिंपल सा बात है यहाँ पे। ये कौन सा होगा यहाँ पे, सिंपल सा ए और बी। ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्लोबल फंक्शन इन वेरिएबल फंक्शन इन पाइथन, बेसिकली टू मेक ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है। यहाँ पे बी आंसर होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन वी असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल दैट हैजंट बीन डिक्लेयर्ड इन पाइथन, जरूरत ही नहीं है। ठीक है। क्यों, वो अपने ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर लेगा, ये पहले ही से एग्जांपल बता चुका था। इसको सिंपल कि अगर मैं यहाँ पे ये को 10 ले रहा हूँ, ये अपने आप इंट बन जा रहा है, मेरे को इंट यूज करने की जरूरत नहीं है पाइथन में। तो मेरे को लगता है कि आप इसको फिर से एक बार ट्राई करना, अगर जो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया क्यों क्या हुआ, तो आप अपनी क्वेरीज मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। ठीक है। अब मैं अपना सेकंड लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है। विच इज डेटा टाइप्स। We all know that how important the data is. So in order to know what type of data we are using, we have a data type. Okay. So how many types of data types are there? Basically, we have grouped it into two types. First one is built-in data types. Second one is user-defined data types. Built-in data types क्या है? Built-in data types in Python are those that are readily available as a part of a Python language itself without needing to import additional modules. These data types are fundamental and are used to represent different kinds of values in Python programs. सिंपल लैंग्वेज में अगर लेमैन में मैं समझाऊं तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स इन पाइथन में है जो पहले से अवेलेबल है, उसके लिए हम लोग को एक्स्ट्रा कोई मॉडल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है। जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया। और अगर डिटेल में जाएंगे पाइथन के, तो जो इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स में जैसे टपल हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है। फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में क्या है, जिसको यूजर डिफाइन कर रहा है, सिंपली सिंपल वे में समझो। ठीक है। तो ये जो डेटा टाइप्स है, डाटा ये क्रिएट करते हैं प्रोग्रामर्स अपने नीड्स के हिसाब से। जैसे मैं क्लास अगर क्रिएट कर रहा हूँ, बेसिकली क्यों कर रहा हूँ, फिर मुझे उस कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो अपने यूज के लिए मैंने एक बना दिया क्लास। ठीक है। सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स इन पाइथन आर टाइप्स दैट आर क्रिएटेड बाय प्रोग्राम टू suit specific needs. These are defined using classes and can encapsulate data and behavior within them. ठीक है। अब मैं एग्जांपल कुछ कुछ बता रहा था बिल्ट इन डेटा टाइप्स का क्या है। इंटीजर को तो बच्चा भी जानता है। ठीक है। होल नंबर को बताता है विदाउट फ्रैक्शन कमेंट। फ्लोट बेसिकली डेसिमल पॉइंट्स 3.14, या फिर पाई का वैल्यू ले लो, या फिर कोई भी। यहाँ पे लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग क्या कहते हैं, लॉन्ग फ्लोट, इसका कॉन्सेप्ट नहीं है पाइथन में। यहाँ पे इंट काफी है, फ्लोट काफी है। ठीक है। फिर आता बूलियन। बूलियन बेसिकली क्या है, बूलियन आपको रिप्रेजेंट करता है ट्रूथ और फॉल्स। ठीक है। इट रिप्रेजेंट ट्रूथ वैल्यूज वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। जैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल को पहले ही ले लिया, इज वैलिड, अगर ये वैलिड है तो ट्रू, अगर वैलिड नहीं है तो फॉल्स।
फ्लैग के लिए भी हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को बुलियन का बनने है तो फ्लैग को 1 ले लिए, अगर ट्रू वैल्यू है फ्लैग 0 हो गया तो फॉल्स। स्ट्रिंग तो पता ही है आपको, रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इसको लेके मैं एकदम डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में। बहुत से क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, फिर आपका ये जो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये तो बहुत सेट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पाइथन में। इसके बारे में मैं डिटेल में जाऊंगा बाद के वीडियोस में, पर अभी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वाटर लिस्ट, लिस्ट रिप्रेजेंट अ ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, लिस्ट आई, यहाँ पे लिस्ट आपको एक ऑर्डर कलेक्शन दे रहा है। यहाँ पे इंडेक्स 0 से शुरू हो रही है, और जो उसका लेंथ है उसके -1 उसका लास्ट से हो रहा है इंडेक्स। ठीक है, टपल, और ये म्यूटेबल है, मतलब इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टपल इम्यूटेबल है, ऑर्डर्ड है। ठीक है, और इसको बेसिकली यूज करते हैं कोऑर्डिनेट्स के लिए, और बहुत से डिफरेंट, कभी कभार फाइल स्टोर करने में भी बहुत काम आता है, जो फाइल जिसको चेंज नहीं करना है उसके लिए। डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक हैश वैल्यू का, मतलब हैश मैपिंग टाइप ऑफ डेटा टाइप है, यहाँ पे बेसिकली कलेक्ट, मतलब की वैल्यू पेयर्स होता है। और इसको सिंपल टर्म में समझा तो इट्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे नेम की हो गया, वैल्यू एलिस हो गया, एज आपको की हो गया यहाँ पे, और इसका वैल्यू क्या है 30। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेट फिर आता है। सेट के बारे में तो आप 11 12 में भी पढ़े होंगे, यू माइट हैव स्टडीड अबाउट सेट इन क्लास 11 12, इफ यू टुक मैथ्स एज ए स्ट्रीम, इन लाइक मैथ्स स्ट्रीम, मैथ्स के सब्जेक्ट में है, तो सेट का तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमें भी पता है। क्या है फंडामेंटल प्रॉपर्टी? उसमें रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो कर्ली ब्रैकेट हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में क्लास के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक कार क्लास बनाया है, जिसमें मैंने एक इनिट मेथड यूज किया है, जिसमें मैं, और ये क्या वैल्यू ले रहा है इसका, ये कब मेक हुआ मॉडल, और ये सब। ठीक है, सेम थिंग एनम के लिए भी है। ठीक है, और ये सब के बारे में और डिटेल में बाद के लेक्चर्स में बताऊंगा, चाहे स्टैक हो गया। ठीक है, आपको स्टैक के बारे में भी पता है। ठीक है, अपेंड, D4, ये सब। ठीक है, क्यू भी बता सकते हो, मतलब इसके बारे में एकदम अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं फोकस करूंगा स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में। स्ट्रिंग से इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे सारे का आंसर देना, और एक लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, और स्ट्रिंग के क्वेश्चन बेसिकली जो फर्स्ट राउंड होते हैं उसमें तो हमेशा ही पूछे जाते हैं। ओके, सो व्हाट आर स्ट्रिंग? स्ट्रिंग्स आर बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे बताते हैं, या तो इसको बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग कोटेशन मार्क यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंगल कोटेशन भी कर रहे हैं तो सेम स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा है, डबल कोटेशन भी सेम। तो इन, इफ यू वांट टू असाइन अ स्ट्रिंग वी कैन यूज आइदर सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन इन पाइथन। हाउ वी कैन असाइन? सिंपल, बाय यूजिंग अस इक्वल साइन। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ए इक्वल टू हेलो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, अब मतलब इसका एक क्वेश्चन एक दे देते भी है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन सिंपल सा। ठीक है, राइट। हाँ, चलो आपको कमेंट करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि कैसे करते हैं। और यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें आइडियली बस, हाँ अब तो दिख रहा होगा। ठीक है, अगर इन केस ब्लैक पे नहीं विजिबल हो रहा है तो मैंने व्हाइट कर दिया। ठीक है, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे राइट योर नेम, नेम वेरिएबल अनस्टोर। ठीक है, बेसिकली एक अपना नाम लिखना है यहाँ पे, और वेरिएबल को स्टोर करना है स्ट्रिंग में। ठीक है, अब टाइम ले सकते हो, बहुत सिंपल। अपने कंपाइलर, अपने क्या कहते हैं, आइडियली में जाके ट्राई करो। आई गेस आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो रोक के करना ट्राई। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। यस। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। वाह, इसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया। अब एक और चीज आता है कि ये स्ट्रिंग ही है कि क्या है, मेरे को पता नहीं, फलाना ढिमकाना क्या है, उसको चेक कैसे करना है? तो टाइप के बारे में आपको पता ही है। टाइप बेसिकली बताता है, टाइप यूज करते हैं कि कौन सा टाइप है आपके डेटा टाइप का।
ये देखो ये स्ट्रिंग है, ये हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो, ये बेसिक है, कैसे इसको इनिशियलाइज करना है, क्या करना है, या डबल लिया। अब चलो इसको मैं एक और चेंज कर देता हूँ। क्या फर्क पड़ता है सिंगल कोट और डबल कोट से, वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है। कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देख लिया आपको। अब मैं एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ आपको। अगर आपको इसको कोकैटिनेट करना है, मतलब कोटेनेट करना है, बेसिकली इसको ऐड करना है एक दूसरे को। ठीक है। अगर मेरा नाम है ये, मैंने इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको इस वेरिएबल को मैं फर्स्ट नेम दे देता हूँ। ठीक है। ठीक है। अब मेरे को मेरा पूरा नाम चाहिए, उसको कैसे प्रिंट करेगा? अब सोचो। चलो, सोच लिए हो गया, अगर सॉल्व ट्राई किया आपने तो अच्छी बात। नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे बेसिकली बस प्लस यूज करूंगा और काम हो गया। ठीक है। ए डिफाइन नहीं है, माय बैड। मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है, एफ ने एल ने। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एफ 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 स्ट्रिंग भी ले लेता हूँ। ठीक है। एफ स्ट्रिंग के बारे में भी अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, उसका टेंशन आप मत लो। तो यहाँ पे मेरा द नेम, फुल नेम इज नेम, नेम। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, कोकैटिनेट करने के लिए प्लस साइन यूज किया। तो यहाँ पे मेरा फुल नाम आ गया, द फुल नेम इज यशराज। इसको बोलते हैं एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग क्या करता है ना, कि अगर इनके हम लोग को, मतलब अगर बीच में अपने किसी स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल को लगाना है, तो हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज करके उस वेरिएबल का नाम रखेंगे और एफ यूज इसको आगे कर देंगे, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर वो जो वैल्यू होगा वेरिएबल का वो डाल देगा। ठीक है, और ये बहुत काम आने वाला है आपको। तो ये चलो मैं एफ स्ट्रिंग के बारे में और डिटेल में बताऊंगा, अभी बेसिकली आप ये समझो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, कोकैटिनेट करना, वो समझ में आ गया स्ट्रिंग को। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि अगर मल्टी लाइन स्टेटमेंट है तो उसको कैसे करेंगे। जैसे मल्टी लाइन कमेंट को करते थे। ठीक है, सेम मेथड यहाँ पे भी। ठीक है, ट्रिपल कोटेशन देकर इसका भी एक एग्जांपल ले लेता है। ठीक है। इतने मस्त था। नारुतो कौन कौन देखता है? आई गेस मैक्सिमम लोग ने देखा ही होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। तो मैं थोड़ा लेट था एनिमे को लेकर, मैं बाद में देखा। ठीक है। ठीक है, तो नारुतो इज अ निंजा फ्रॉम लीफ विलेज। ठीक है। ही नेवर गिव अप। आपको भी नारुतो जैसा बनना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना। ठीक है। ये स्टेटमेंट मैंने किया। मैं देखो स्टेटमेंट प्रिंट भी हो गया, यहाँ पे ट्रिपल कोट किया तो मल्टी लाइन भी काम करता है। ठीक है। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा, आई गेस। दो तीन प्रैक्टिस कर लेना, और इसका जरूरत भी नहीं है, नॉर्मली आपसे पूछेगा भी नहीं कोई। ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रिंग का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं काइंड ऑफ नारुतो ऑफ स्ट्रिंग। और नारुतो जिसको पसंद हो, ठीक है, अगर इटाची पसंद है किसी को, काकाशी, काकाशी। ठीक है। तो काकाशी पसंद है, इटाची पसंद है। ठीक है, तो उसका नाम ले लो। तो वही है, अगर अगर स्ट्रिंग को आप लीवर इज ले रहे हो, या फिर आप जिराया ले लो, जिराया सबसे बड़ा मास्टर है नारुतो में। ठीक है। तो वही समझ लो, स्लाइसिंग भी काइंड ऑफ स्ट्रिंग का सबसे बड़ा, मतलब ये है, मेथड है, बहुत काम आने वाला है। Slicing is very important topic in Python. Try to learn with example, as we will use this method with iterables too. Means like we will use this slicing method with string list also.
लेकिन लिस्ट ऑल्सो, टपल ऑल्सो। तो ये समझ जाओ। इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। बेसिकली क्या करना है ना कि हम लोग यहाँ पे अपना जो भी वेरिएबल या स्ट्रिंग जिसको हम लोग को भी करना है, मतलब स्लाइस करना है, उसका पहला इंडेक्स और जो लास्ट इंडेक्स होगा, मतलब उस उससे एक बड़ा नंबर, उसको लेना है। ठीक है। व्हाट इज लाइक द स्टार्ट इंडेक्स इज इंक्लूसिव व्हाइल लास्ट इंडेक्स इज एक्सक्लूसिव। ठीक है। और हम लोग काउंट कैसे करेंगे स्टैक इंडेक्स को? तो समझ लो कि स्ट्रिंग है ना, एक अरे है। अरे कैसे स्टार्ट होता था? जीरो से स्टार्ट होता था। वैसे ही तुम्हारा स्ट्रिंग भी जीरो से होगा, और जो लास्ट इंडेक्स होगा उसका लेंथ -1। ठीक है। ये हो गया सिंपल सा चीज। अब चलो स्लाइसिंग को मतलब स्टार्ट से स्लाइसिंग कर रहे हैं। ठीक है। मतलब तो उसके लिए मतलब जीरो की जगह अगर जीरो नहीं भी डालते तो वो जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है। और इसको मैं अच्छा से समझने के लिए फिर से कंपाइलर के पास आता हूँ। इसको रिफ्रेश कर दो यार। क्यों ही मेहनत करना है फालतू। नहीं, मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ। यश राज। खुद का ही नाम लेता हूँ बार बार। ठीक है। थोड़ा सा मतलब ज्यादा इजी पड़ता है। खुद के नाम लेने पे क्या है ना, अगर आप नाम एग्जांपल ले रहा हूँ तो आपको बहुत सिंपली समझ में भी आ जाएगा हर चीज। ठीक है। अब मैं इसको स्लाइसिंग करूंगा। कहाँ से करूंगा? देखते हैं। अगर मैं इसको स्लाइसिंग करता हूँ, अब मैं सेकंड इंडेक्स है, क्योंकि क्या है, वन है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। और इसको लेके जाते हैं हम लोग। ठीक है। फिफ्थ इंडेक्स पे। ठीक है। फिफ्थ इंडेक्स मतलब 6 हो जाएगा। ये प्रिंट क्या कर रहा है मतलब? ये देखो। ये आपको ये आपने कहा था क्या? देखो यहाँ पर वन को लिया, सिक्स आपको क्या है यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहा है। ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, विच इज फिफ्थ इंडेक्स क्या है? ए। ठीक है। तो क्या आया? कुछ आ गया एक, कुछ भी वर्ड। ठीक है। तो आप समझ गए। अगर स्टार्ट से इंडेक्स को करना है ना, अगर आप सपोज करो मैं भूल गया, मैं थोड़ा भुलक्कड़ टाइप का हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पे मतलब पहला इंडेक्स नहीं दिया। ठीक है। और तब यहाँ से कर, तो ये पहले इंडेक्स अगर नहीं दिया ना तो ये जीरो को ही लेगा अपने से। सेम चीज अगर उल्टा भी करेंगे ना, सपोज को, तो वो क्या करेगा ना, लास्ट इंडेक्स को अपना ले लेगा अपने से। ठीक है। मैंने छोड़ दिया इसको। ठीक है। सेम चीज। ये क्या किया, थ्री से शुरू किया और लास्ट, और तुमको लास्ट तक गया। ठीक है। अपने आप मन से ले लेता। ठीक है। तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्लाइसिंग। समझ जाओ। ठीक है। यहाँ पे सिंपल यहीं पे स्लाइसिंग फ्रॉम द स्टार्ट। जब करेंगे तो स्टार्ट करेगा फर्स्ट कैरेक्टर से, यहाँ पे जैसे शुरू हुआ, और एंड में एंड कैरेक्टर को ले लेगा। ठीक है। तो ये आप समझ गए। नेगेटिव इंडेक्सिंग समझो। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है बेसिकली? बेसिकली क्या होता है ना कि -1 जब लेते हैं ना तो वो लास्ट इंडेक्स ले लेता है अपने आप। ठीक है। तो यहाँ पे -1 क्या है? एच है। और यहाँ पे माइनस, उसके बाद -s तुम्हारा -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा -3। इसको सिंपल से अगर समझना है ना तो ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक ऐसे लाइन ले लो। ठीक है। ये जीरो होता था, याद है? पढ़े होंगे आप लोग। वन, -1, याद है? ये पढ़े होंगे नंबर लाइक में। ठीक है। वही चीज इंटीजर में क्या हो जाता है ना, यस, ऐसे तो यहाँ से शुरू होता है, 1, 2, 3, और ये ऐसे भी शुरू होता है, -1, -2, -3। ठीक है। समझ गए? लास्ट इंडेक्स को -1 लेके ऐसे रिपीट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बाद में बताऊंगा। ठीक है। बता ही देता हूँ ना, चलो सबसे बेस्ट है। अब मेरे को एक स्ट्रिंग दे दिया जैंगो विद पाइथन। ठीक है। कॉपी ले लेते, कॉपी कर लेते हैं पहले। ठीक है।
यार ये बड़ा दिक्कत होता है। बीच बीच में अगर कुछ वर्ड यूज कर रहा हूँ ना तो बेसिकली इसलिए क्योंकि प्रोग्राम मतलब थोड़ा इंटरेक्टिव है क्लास। वरना फिर मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ, मेरे को तो पता नहीं है कि कौन कौन लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरा एक स्ट्रिंग है, इसको बेसिकली मेरे को क्या करना है, रिवर्स करना है। इसको कैसे कर सकते हैं? दो तरीका है। एक तो आपको फोर वाइल लूप कुछ कर लो। फोर लूप सबसे बेसिक है, आप इसका लेंथ निकालो। ठीक है, और वहाँ नेगेटिव वे में उसको मतलब करके अपेंड करते रहो एक नया लिस्ट बना के। वो भी कर सकते हैं पर उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। इसको स्लाइसिंग में ना एक वर्ड में बन जाएगा। ठीक है, सी सी प्लस प्लस में आपको लंबा एक कोड लिखना पड़ा होगा फोर वाइल यूज करके। कैसे करना है? सिंपल सा चीज है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्लाइसिंग यूज कर रहा हूँ, -1। पहले ही पता है अगर इसको छोड़ते हैं तो इसको क्या ले लेगा, फर्स्ट इंडेक्स। जो जोड़ेंगे तो क्या लेगा, लास्ट इंडेक्स। -1 क्या करेगा, पीछे से शुरू करेगा। ठीक है, मेरा प्रिंट क्या आएगा, रिजल्ट उल्टा आ गया। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? आ गया आई गेस। ठीक है, ये एकदम सिंपल वे में रिपीट रिपीट क्या कहते हैं, रिवर्स हो गया। इसी चीज को अगर हम लोग जाते ना मतलब क्या कहते हैं लूप से करने तो थोड़ा मेहनत लगता। वो तो उसमें भी जाता। ठीक है, पर मेहनत लगता। स्लाइसिंग में बहुत इजी हो गया। ठीक है, अब चलो कुछ कुछ मेथड्स है उस मतलब तुम्हारा जो मेथड्स मतलब स्ट्रिंग में यूज होता है। पहला क्या है, अपर केस। अपर केस क्या है बेसिकली, हम लोग को मतलब जैसे कोई ये है इसको पूरा अपर केस करना क्या है, मतलब इसको है ना कैपिटल मतलब क्या कहते हैं मतलब एक मतलब पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, वो अगर हमको करना है मतलब ठीक है, तो उसको कैपिटलाइज करेंगे और अगर हम चाहते हैं कि ये सारा पूरा कैपिटल हो जाए, ठीक है, इसको क्या करना होगा, अपर केस करना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपर यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अपर मेथड यूज किए तो क्या हो जाएगा, ये सारा कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह देख ले। समझे? सॉरी। अब ये देखो सारा लेटर कैपिटल हो गया, अपर केस यूज किया। ठीक है, अब अपर केस को लोअर केस कैसे करना है, सिंपल सा चीज है, लोअर यूज कर लेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सिंटेक्स क्या है, लोअर। ठीक है, ये सारा लोअर केस हो गया मतलब क्या करते हैं, आपको कैपिटल ना हो गया स्मॉल लेटर्स हो गया। ठीक है, अब एक चीज और है, अगर हमको व्हाइट स्पेस मिटाना है, ठीक है, उसके क्या करना पड़ेगा। सो फॉर दोज पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, what I did is here, like for making all the letters capital, I use upper method. Okay. In case if I want to make it lower, what I will do, I will use lower method. Right. So now the question arises, what happens if I have to remove a white spaces? ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मतलब जग जाहिर है एग्जाम्पल है, सब जानते हैं इसको, काइंड ऑफ। ठीक है, आई गेस मतलब सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा दुनिया जानता है इसको। हेलो वर्ल्ड। आज तो ऐसा हो गया कि अगर हेलो वर्ल्ड आता है, बहुत से जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं बोलते हैं कि मेरे को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आता है, हाउ टू मतलब टाइप करना है। ठीक है, अब इसको मेरे को स्ट्रिप करना है, मतलब इसका जो व्हाइट स्पेस है वो हटाना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, स्ट्रिप मेथड यूज करूंगा। ठीक है, ये पता है कब काम आता है, ये बेसिकली जब इनपुट लेते हो ना तो बहुत काम आता है। तो ये जो स्पेस है इसको ये खत्म कर देगा। हाँ देखो, ये स्पेस मैंने छोड़ा था यहाँ पे 3, इसको ये खत्म कर दिया। ठीक है, तो स्टेप मेथड बेसिकली कब आता है ना, इनपुट जब लेते हो ना तो उस समय बहुत काम आता है, वरना क्या होता है ना कि एरर थ्रो कर देता है जब आप कोडिंग करते हो बहुत लंबे लेवल का। ठीक है, अब है रिप्लेस, मतलब रिप्लेस कैसे, रिप्लेस करने का एक मेथड है। मतलब वो क्या करता है कि स्ट्रिंग को अनदर स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, द रिप्लेस मेथड रिप्लेसेस अ स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही हेलो वर्ल्ड है ना, इसी को कर देते हैं। यहाँ क्या करते हैं ना,
एच की जगह जे लगा देते हैं और डब्ल्यू की जगह आपको सी लगा देते हैं। ठीक है, जेलो काइंड ऑफ। पहले क्या करते हैं, एच को रिप्लेस कर देते हैं जे से। जेलो वर्ल्ड। ठीक है, एक काम करते हैं, हमको इसी मतलब बेसिकली क्या है, छोड़ो तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा। डब्ल्यू को सी की जगह रिप्लेस कर दो, ये आपका होमवर्क हो गया काइंड ऑफ। ठीक है, फिर आता है स्प्लिट। स्प्लिट मेथड क्या करता है ना, चलो स्प्लिट के बारे में थोड़ा लिख ही देता हूँ, बहुत काम मतलब मतलब काम आएगा इसलिए। स्प्लिट बेसिकली splits the string into substrings if it finds instances of the separator। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, ये आपको जब इंस्टेंस मिलेगा ना, इंस्टेंसेस ऑफ सेपरेटर, तो उसको क्या करेगा, मतलब क्या करते हैं, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा बेसिकली सबस्ट्रिंग का। ठीक है, तो क्लास ले रहे हैं तो समझ ही रहे हो आप। ठीक है, तो आप समझ ही रहे हो कि ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये लिस्ट में बहुत काम आएगा, ये लिस्ट मतलब आपको सपोज हो सकता है कि कुछ स्ट्रिंग है, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, ये काम आएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेता हूँ नाम, यश, राधा, श्रद्धा, अमन, बॉबी। ठीक है, और मेरे एक पेट का भी नाम है शीरो, वो भी ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये मत लेता हूँ, ये तो पहले से मतलब ठीक है, चलो बताओ, नेम ले लेता हूँ कुछ names। अब इसको मैं अगर जब स्प्लिट मेथड यूज करूंगा, कॉमा को हट कॉमा की जगह, ठीक है, कॉमा को हटाने के लिए, और एक तो वो कैसे काम करेगा। So basically what I did, I took a like a string basically which is nothing but a like collection of name with comma, and I'm converting it into list. Okay, basically making it a substrings. For that what I will do, I will just return what is the like instance of the separation, that is a comma। ठीक है, अब कॉमा लगा, कॉमा ही है, तो ये इसको जब हम लोग रन करेंगे तो क्या होगा, सॉरी, तो रन किया, तो आप देख सकते हो कि एक लिस्ट क्रिएट हो गया यहाँ पे। समझ रहे हो आप, कॉमा पे। ठीक है, तो ये स्प्लिट इसके लिए काम आता है। चलो अब ये जो मेथड्स है ये तो इम्पोर्टेंट है ही। अब मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आप क्या होगा ना कि आपका है ना थॉट प्रोसेस बढ़ेगा। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। ठीक है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ vowels। ठीक है, इन स्ट्रिंग, ये क्वेश्चन है, सोचो कैसे करूंगा। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कोड किया जाता है। ठीक है, मैं विजुअल स्टूडियो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, आप चाहो तो कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ऑप्शन यूज करने वाला हूँ, ओपन विद कोड। इसको कैसे करना है, मतलब सेटिंग्स कैसे करना है, ये कि आप जाके कोई भी वीडियो लेक्चर में सर्च कर सकते हो। ठीक है,
मतलब मिल जाएगा आपको कहीं पे भी। तो चलो पहला फर्स्ट लेक्चर ये नाम भी दूँ, काउंट वॉवल्स डॉट पीएल। अब चाहो तो कोई भी यूज कर सकते हो आइडियली, यू कैन यूज एनी आइडियली इफ यू वांट, बट आई एम यूजिंग a Visual Studio. Why I'm using? Because it is very easy when we are making a Django project also. That's fine. So taking that mind, I'm using VS Code. ठीक है, तो मैंने एक फाइल बनाया काउंट वॉवेल्स करके। अब यहाँ पे मैं कोड करूंगा। Before I start coding, I want to talk about functions. How we write function in Python. For writing code in Python, sorry, function in Python, we use a keyword def that I already talked about, I guess. So I will create one function, count vowels. अब इसके अंदर मैंने एक आर्गुमेंट देना है, पास करने के लिए एक स्ट्रिंग दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग का आउटपुट होगा, सॉरी इनपुट होगा। पहला चीज क्या करेंगे, हम लोग एक सेट यूज करेंगे। सेट के बारे में मैंने पहले से बताया होगा। सेट को कैसे हम लोग करते हैं, बेसिकली कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है, और ऐसे वैल्यू पुट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो मैं एक सेट बनाऊंगा वॉवेल्स करके, जिस पे मैं वॉवेल्स डालूंगा अपना। क्या क्या है वॉवेल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें लग रहा है तुषार कपूर का एक डायलॉग है ना गोलमाल में, ए ई आई ओ यू, ओया ओया। ऐसा ही लग रहा है ना, अगर इसको हम लोग ट्राई कर रहे हैं साथ में प्रोनाउंस करने का, ठीक है। खैर उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो पहला चीज हमने क्या किया ना कि एक वॉवेल्स का एक सेट बना दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक काउंटर बनाऊंगा। काउंटर क्या करेगा बेसिकली, काउंटर काउंट करेगा कि किस मतलब कितना, मतलब कितनी बार ये रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा ना, एक काउंटर वेरिएबल बनाऊंगा, इसको मैं जीरो दे दूंगा, ठीक है, वैल्यू। ओके। अब मैं क्या करूंगा ना, स्ट्रिंग को लोअर केस में करूंगा। मैंने मेथड बताया होगा क्यों करना है लोअर केस में, कि मतलब केस सेंसिटिव ना हो। समझ रहे हो, मेरे को फर्क नहीं है, मेरे को सिर्फ वॉवेल काउंट करना है ना। क्या फर्क पड़ता है कि अगर कैपिटल लेटर है कि स्मॉल लेटर है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं फोर लूप रन करके। फोर लूप क्या करता है, फोर लूप बेसिकली उसका सिंटेक्स क्या है। फोर लूप का सिंटेक्स ऐसा है कुछ, यहाँ पे जो रेंज रेंज है ना, मतलब एक रेंज हम लोग फिक्स करेंगे जीरो से शुरू होकर एन तक। एन मतलब कुछ भी, मतलब एन, मतलब एन माइनस वन तक, समझे, जीरो से इंडेक्स से लेके एन माइनस वन तक हम लोग लूप रन कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, जब हम लोग ये सिंटैक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको यूज कर तो यहाँ पे कैरेक्टर यूज करेंगे, क्या मतलब कैर के लिए कैरेक्टर्स है अंदर में, क्या क्या है स्ट्रिंग के, उसके लिए हम लोग यहाँ पे फोर यूज कर रहे थे। यहाँ पे देखो आप, एक कैर इन स्ट्रिंग यूज किया, ठीक है। एक, अब इसके अंदर हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले पहले हम लोग को ये भी तो चेक करना पड़ेगा जो कैरेक्टर है वो अल्फाबेट है कि हैश या फिर कुछ ऐसा है, वो भी चेक करना है हमको। उसको कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इज अल्फा। ओके, ठीक है। वो अल्फाबेट है, तो चेक करेंगे कि वो जो कैरेक्टर है वो वॉवेल्स में है कि नहीं है, ठीक है। और वॉवेल्स में है तो हम लोग काउंट को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। काउंट इंक्रीज हो गया।
और इस फंक्शन में क्या रिटर्न करना है? रिटर्न वैल्यू क्या होता है ना, हर एक फंक्शन है ना कुछ रिटर्न करता है, ठीक है? या तो प्रिंट करता है। अब अभी यही समझो, मैं फंक्शन को ना डिटेल में बताऊंगा, तो ठीक है? तो ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द मोटो ऑफ दिस फंक्शन? दिस द फंक्शन मोटो इज ओनली टू काउंट वॉवल्स, so that's why it will return like vowel count। ठीक है, हो गया, समझ में आया? सिंपल वे में है, ठीक है? अब चलो इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं अपना नाम ही दे रहा हूँ फिर से, ये नाम में कितने वॉवल्स है। हम्म, हम्म, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है, एक वॉवल है मेरे नाम ए, ठीक है? तो ये काम किया। अब कुछ और ले लेते हैं, ठीक है? कोई अजीब सा उल्टा पुल्टा अलग अलग, आयुष, शी, कितना कम वॉवल्स है? 12 है, ठीक है? ये तुम्हारा एक दो तीन चार, ये काम कर रहा है कि नहीं? ये काम कर रहा है, तो आप समझ गए कि क्या कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने, ठीक है? अगर क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, पहले मैंने एक सेट क्रिएट किया, फिर एक काउंटर यूज किया, ठीक है, जिसको इनिशियली जीरो वैल्यू ले लिया। फिर मैंने लोअर केस में इसको कन्वर्ट कर दिया। क्यों लोअर केस में किया? क्योंकि मतलब मेरे को सिंपल सा बात है कि मेरे को मतलब क्या कहते हैं, केस सेंसिटिविटी का इशू ना हो इसलिए। फिर मैंने चेक किया कि अल्फाबेट है कि नहीं है, उसके लिए मैंने डॉट इज अल्फा यूज किया। फिर मैंने इफ कॉन्सेप्ट यूज करके चेक किया क्या कैरेक्टर प्रेजेंट है कि वोवेल में कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो +1 इंक्रीमेंट, और फिर मैं वोवेल्स काउंट कर दी, काउंट को रिटर्न कर दिया। सिंपल। अब समझ गए होंगे। इसी को आप उल्टा करो और कॉन्सिडेंट आप अपने से फाइंड करके मुझे कल आप कमेंट में मेरे को भेजना, ठीक है? तो अब तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ठीक है? मैं समझ रहा हूँ कि कुछ कुछ सिंटेक्स आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? तो अभी स्टार्टिंग में है तो इसलिए हो रहा है, ठीक है? बाद में आपको बहुत इजी पड़ जाएगा। मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन वही है, क्या लगता है? पैलेंड्रोम नंबर, ठीक है? इसी में बना देते हैं इसका, यही दिक्कत है, ठीक है? तो इसको बता। हाँ, एक है पैलेंड्रोम, ठीक है? इसमें भी एक फंक्शन है इसका, ठीक है? ठीक है। तो हम लोग पता है पैलेंड्रोम क्या बेसिकली है, अगर ऐसा नंबर है इसको अगर हम जो रिवर्स भी करते हैं तो इक्वल हो जाए, ठीक है? जो उसका पहले से है। जैसे एग्जांपल में एक हम लोग ले सकते हैं, अ, ये हम लोग तुम्हारा क्या ले सकते हैं एग्जांपल, सिविक। तो उल्टा भी करेंगे तो क्या आएगा? सिविक। रडर। उल्टा भी करोगे तो रडर आएगा, ठीक है?
तो इसमें क्या पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा है, रिवर्स करना पड़ेगा। अगर रिवर्स वाला जो वैल्यू सेम है तो पैलिंड्रोम है, नहीं है तो प्रॉब्लम है। अगर आपको मैंने स्लाइसिंग का मेथड नहीं सिखाया होता तो बहुत दिक्कत हो जाता है इसको सॉल्व करने में, ठीक है। और क्योंकि आपको स्लाइसिंग पता है कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और कैसे रिवर्स किया जाता है, तो आपके लिए बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे रिवर्स एस टी आर करके एक बना देता हूँ, ठीक है, रिवर्स स्ट्रिंग के लिए। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्लाइसिंग से मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। इफ स्ट्रिंग, ठीक है, इफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू रेफ स्ट्रिंग, रिटर्न ट्रू। और कुछ वैल्यू दे देते हैं। हाँ ट्रू, ठीक है। एल्स क्या होगा, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो क्वेश्चन और मतलब इससे रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग फिर अगले वाले लेक्चर में करेंगे। तो मैं चाहूंगा ना कि आप खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि एक आता है क्वेश्चन है जो है कंप्रेस करना है स्ट्रिंग को, ठीक है। इसमें आपको है ना बेसिक स्ट्रिंग कंप्रेशन करना है, इसमें मतलब काउंट ऑफ रिपीटेड कैरेक्टर्स को, मतलब, ठीक है। वो क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो, नहीं बनता तो मैं बताऊंगा, नहीं भी ट्राई करोगे तो अगले लेक्चर में वो बताऊंगा, ठीक है। फिर आप मेरे को एक काम करना है कि आप कमेंट में मेरे को बताना कि कैसा रहा लेक्चर एंड क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कृपया करके शेयर और कमेंट भी करें, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब मैं लेक्चर को बंद कर रहा हूँ। अगला लेक्चर में अगले 2 दिन, दूसरे दिन करूंगा, अगर अगर मेरा मतलब क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन 100 के ऊपर जाता है और व्यूज भी मेरा अच्छा खासा आता है। नहीं आता तो फिर इतना ही तक था हमारा रास्ता। और झूठ बोल रहा हूँ, तब भी मैं बनाऊंगा सारा लेक्चर, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।